नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। कर्नाटक से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। जी हां, चुनाव से ठीक एक महीने पहले बॉम्बई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 4% आरक्षण जो मुसलमानों को मिलता था वो उसे खत्म कर दिया गया है, और वो खत्म करने के बाद ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनके आरक्षण को किसी और समुदाय को ट्रांसफर कर दिया गया है और उनका जो रिजर्वेशन था यानी कि आरक्षण बढ़ा दिया गया है। इस खबर ने फिलहाल सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पूरी खबर में डिटेल के साथ आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं एक महीने बाद, लेकिन एक महीने पहले ही वहां की जो फिलहाल मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो वहां के मुख्यमंत्री है बॉम्बई, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो मुसलमानों में ओबीसी समुदाय को, यानी कि जो मुसलमानों में भी ओबीसी में जो लोग आते हैं, उनका जो वहां पर स्पेशल 4% का आरक्षण था उसे खत्म कर दिया गया है। और वो जो आरक्षण था वो एक दूसरे समुदाय को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस समुदाय का नाम निकलकर सामने आ रहा है वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय। आपको पता है कि लिंगायत समुदाय को लेकर, वहां के उनके वोटों को लेकर कितनी ज्यादा राजनीति कर्नाटक में देखने को मिलती है। तो अब जो मुसलमानों का आरक्षण था 4%, जो खासकर ओबीसी समुदाय को दिया जाता था, उसे खत्म कर इन दो समुदायों को दे दिया गया है। इनका जो पहले कोटा था इस आरक्षण में वो 4% था, जो अब बढ़कर 6% हो गया है। इसके अलावा वहां पर कुछ और समुदाय जैसे कि पंचमासलियों, वीरशैवों और कुछ और अन्य जो लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनके कोटे को बढ़ा दिया गया है। वो 5% से 7% हो गया है। अब जो मुसलमानों को आरक्षण वहां पर मिलेगा वो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हें अब ईडब्ल्यूएस के तहत, ईडब्ल्यूएस ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के तहत यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको अब उन्हीं लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो सीधे सीधे पहले कॉलम में आता था कि आप ओबीसी हैं, मुस्लिम है, आपको 4% आरक्षण के कॉलम के साथ फॉर्म भरे जाते थे, अब वो खत्म कर दिया गया वहां की सरकार ने। चुनाव आने हैं और चुनाव को लेकर वहां की सरकार बहुत कुछ कर रही है, जीतना है। बॉम्बई ने जो पूरा का पूरा उन पर दारोमदार बीजेपी ने दिखाया हुआ है कि भैया जीत कर दिखाओ, नहीं तो हो सकता है कि जो पहले से मुख्यमंत्री थे किसी और को मौका मिले या फिर सरकार ही बदल जाए, क्योंकि फिलहाल जो वहां की सरकार है वो किस तरह से किन बैसाखियों पर चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण खत्म करके दूसरे समुदाय को उनका आरक्षण दे दिया गया है। इस बात को लेकर अभी वहां पर कितना भूचाल आएगा, राजनीति में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, कांग्रेस किस तरह से भुनाती है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस बिजी है, राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, उनकी सदस्यता खत्म हुई है, वहां पर अब कर्नाटक में जो एक तरह से उनका बड़ा वोट बैंक था, उनके आरक्षण पर एक तरह से सेंध लगी है और उनका आरक्षण दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है। इसके अलावा बॉम्बई सरकार ने अनुसूचित जातियों पर थोड़ी मेहरबानी की है, उनका आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। टोटल जो आरक्षण था वो तकरीबन 56% हो चुका है। अब जरा यहाँ पर एक बात पर और ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 50% तक के रिजर्वेशन की अनुमति दी हुई थी, लेकिन इन बदलाव के बाद अब इस राज्य में 56% हो गई है। यानी कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी साइड रख दिया गया है और यहाँ पर 50 की जगह अब 56% रिजर्वेशन कर दिया गया है। किस तरह से बांटा गया है आप लोगों के सामने है, वोट बैंक को किस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर कर्नाटक से हमारे सामने आ रही थी। कर्नाटक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे अब आरक्षण खत्म हुआ है तो ये लोग किस तरह से विरोध करेंगे वो देखने वाली बात होगी। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।